आज मैं आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई एक दिमाग घुमा देने वाली सर्वाइवल फिल्म लेकर आया हूँ, दी डेथ लूप। कल्पना कीजिए एक दुनिया से कटे हुए रहस्यमय घाटी में जहाँ सैकड़ों लोग एक के बाद एक गायब हो रहे हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें काट दिया हो। इससे भी ज्यादा भयानक ये है कि वे सभी एक अजीबोगरीब मौत के चक्रव्यूह वाले खेल में फंस गए हैं। हर बार जब उन्हें लगता है कि वे बच निकले हैं, तो पाते हैं कि यह तो बुरे सपने की बस शुरुआत है और हर बार पहले से ज्यादा बिगड़। अब बिना ज्यादा देर किए सीधे कहानी शुरू करते हैं। नायिका क्लोवर की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम मेलानी था, जो 1 साल पहले अचानक लापता हो गई और उसका कोई अता पता नहीं चला। जब क्लोवर लगभग उम्मीद खो चुकी थी, तभी बहन के लापता होने से पहले भेजा गया आखिरी वीडियो एकमात्र सुराग बना। इसलिए क्लोवर अपने कुछ दोस्तों के साथ उस सुनसान दूर दराज की घाटी के लिए रवाना हो गई। वीडियो में दिखाए गए दृश्यों के अनुसार उन्हें वह कैफे मिला। बाहर से देखने पर यह जगह ऐसी लग रही थी जैसे समय ठहर गया हो। इसकी एक ईंट वैसी ही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। क्लोवर थोड़ी बेचैन थी और उसने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। दुकानदार एक लंबा टोपी पहने हुए दाढ़ी वाला आदमी था, जो काफी रहस्यमय लग रहा था। क्योंकि बहन के लापता होने से पहले वह आखिरी बार यहीं आई थी, क्लोवर ने फैसला किया कि वह उसके मुंह से कोई काम की जानकारी निकलवाएगी। क्लोवर ने बस सिर हिलाया और उसे अपनी बहन की तस्वीर दिखाने के लिए फोन निकाला। दाढ़ी वाले आदमी ने एक झलक देखी, काफी सुंदर है, लेकिन क्या वह लापता हो गई है? क्लोवर तुरंत चौकन्नी हो गई। उसने तो कभी अपनी बहन के लापता होने का जिक्र ही नहीं किया था। दाढ़ी वाले ने समझाया, इन सालों में वह अकेली नहीं है जो यहाँ किसी को ढूंढने आई है। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं ग्लोर घाटी है। सुना है उस जगह से लोग अक्सर बिना किसी कारण के गायब हो जाते हैं। क्लोवर की यह सुनकर धड़कन तेज हो गई। वह तुरंत बाहर भागी और यह पता कार में इंतजार कर रहे अपने दोस्तों को बताया। ये दोस्त भी बहुत अच्छे थे, बिना कुछ कहे गाड़ी लेकर सीधे घाटी की ओर निकल पड़े। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि सामने का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जब सब वापस लौटने के बारे में बहस कर रहे थे, तभी एक अजीब घटना हुई। बाहर अचानक मौसम साफ हो गया, लेकिन आसमान कुछ अजीब लग रहा था। उत्सुकतावश सब कार से बाहर देखने आए और पाया कि यह जगह किसी दुनिया से कटे हुए नंदनवन जैसी थी, जो आकर्षक और डरावनी दोनों थी। यहाँ मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं था। थोड़ी दूर जमीन पर एक क्रॉस खड़ा था और जिस जगह से कार अभी अभी घुसी थी, वहाँ अचानक एक पानी की दीवार आ गई थी। सुरक्षा के लिहाज से सबने फैसला किया कि पहले घर के अंदर जाकर देखें और बारिश रुकने पर कोई और योजना बनाए। लेकिन क्लोवर ने अंदर जाने की जल्दी नहीं की, बल्कि पानी की दीवार के पास है। जब वह पानी की दीवार को घूर रही थी, तभी उसे अचानक किसी ने उसका नाम पुकारते हुए सुना। आवाज की तरफ देखने पर थोड़ी दूर एक परछाई दिखाई दी। उस धुंधली आकृति को देखकर लगा कि वह उसकी बहन है, लेकिन पलक झपकते ही वह परछाई गायब हो गई। क्लोवर सच्चाई जानने के लिए सीधे पानी की दीवार के अंदर चली गई। अजीब बात यह थी कि चारों दिशाओं से उसका नाम पुकारने की आवाजें आ रही थी, पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। स्मॉल श्वाई ने तुरंत उसे बाहर खींच लिया और परेशान होकर पूछा कि क्या हुआ। उसी समय घर के अंदर भी अजीब घटनाएं हो रही थी। वे अंदर गए और बहुत देर तक आवाज लगाई, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। स्मॉल मेई कुछ कदम आगे बढ़ी और पाया कि मेज पर रखे कैलेंडर में 24 अक्टूबर 1998 की तारीख थी। दीवार पर टंगी घड़ी भी बहुत अजीब थी। उसे विशाल डायल पर एक रेत घड़ी लगी हुई थी। इस घर को देखकर पहली छाप यही पड़ती थी कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया है। एबेल अपने फोन से घर के अंदर की चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था, जब तक कि वह बगल के एक कमरे में नहीं गया और देखा कि दीवार पर बहुत सारे कागज चिपके हुए थे। उसने एक कागज फाड़ा जिसके पीछे एक आदमी की तस्वीर थी, जिस पर लिखा था लापता। एक के बाद एक कागज फाड़ने पर उसे पता चला कि ये सभी लापता लोगों के चित्र थे, जिनमें क्लोवर की बहन भी शामिल थी। शाम होने लगी, रात घिर आई। स्मॉल मेई को लिविंग रूम में एक विजिटर लॉगबुक मिली। उसने तुरंत अपना नाम उस पर लिख दिया। इस पल से चीजें और भी अजीब होने लगी। स्मॉल मेई ने पहले के विजिटर रिकॉर्ड्स पलटे और हर पन्ने पर एक ही विजिटर का नाम बार बार दिखाई दे रहा था। ये नाम ऊपर से नीचे क्रम में लिखे थे और यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि लिखावट ज्यादा से ज्यादा लापरवाह होती जा रही थी। तभी एबेल लिविंग रूम में आया और दोनों लड़कियों को पिछले कमरे में बुलाया, जहाँ दीवार पर लगे चित्रों पर सिर्फ लापता क्यों लिखा था, कोई और जानकारी क्यों नहीं थी। आखिर यह क्या मामला था? उसी समय क्लोवर भी घर के अंदर लौट आई और उस अजीब विजिटर रिकॉर्ड को देखा जिस पर ग्लोर शान नाम लिखा था। तो यही वह जगह थी जिसके बारे में दाढ़ी वाले आदमी ने बताया था। क्लोवर ने तुरंत कहा, यह वही जगह होनी चाहिए जहाँ मेरी बहन लापता हुई थी और मैंने अभी अभी तेज बारिश में बहन की पुकार भी सुनी थी। हालांकि वह मिली नहीं, पर मुझे यकीन है कि वह मेरी बहन थी। स्मॉल मेई ने तुरंत देखा कि दीवार पर लगी रेत घड़ी ने टिक करना शुरू कर दिया है और तभी बाहर से अजीब आवाजें आने लगी। सब खिड़की के पास देखने गए और पाया कि कार पता नहीं कहाँ चली गई थी। एबेल तुरंत बाहर भागा और देखा कि कोई उनकी कार चला रहा है, जो तेज बारिश में लगातार एक्सीलरेटर दबा रहा था। डर के मारे सब जल्दी से घर के अंदर वापस भागे और सोचने लगे कि क्या घर के अंदर बाहर संपर्क करने के लिए कोई फोन हो सकता है। ढूंढने के दौरान वे घर के तहखाने में पहुंचे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह तहखाना बहुत बड़ा है। मेजों पर जमी मोटी धूल से लगता था कि यहाँ बहुत समय से कोई नहीं आया है। अजीब बात यह थी कि इस तहखाने में एक खिड़की भी थी। फिर क्लोवर को एक फोन मिला, लेकिन दुर्भाग्य से वह काम नहीं कर रहा था। मेगन को एक वायरलेस रेडियो मिला, पर उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। पहली मंजिल से बाहर देखने पर कार अभी भी बाहर खड़ी थी। स्मॉल मेई ने अचानक सुना कि एबेल के साथ कुछ गड़बड़ है, तो वह उसी तरफ गई और एबेल को एक जोकर ने बेरहमी से मार डाला था। चीख सुनकर तहखाने में मौजूद तीनों लोग जल्दी से ऊपर भागे। अंधेरे में उन्हें जोकर की परछाई दिखी और जमीन पर मरी हुई एबेल पड़ी थी। तीनों जल्दी से छिप गए, लेकिन छिपना भी कोई उपाय नहीं था। स्मॉल श्वाई को मौका मिला। उसने जमीन पर पड़ी कुर्सी उठाई और जोकर पर पीछे से हमला किया, लेकिन दुर्भाग्य से जोकर को पलटवार का मौका मिल गया और उसने उसे मार डाला। जोकर को मानो सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसने जल्दी ही अलमारी में छिपी मेगन को ढूंढ लिया और बिना किसी झिझक के
उसकी जान ले ली। क्लोवर भाग्यशाली थी, उसे भागने का मौका मिला और वह बाहर निकल गई। वह जंगल की गहराई में भागी और आश्चर्यचकित होकर देखा कि सामने उसकी बहन की परछाई दिखाई दी, लेकिन जोकर ने उन्हें जिंदा रहने का कोई मौका नहीं दिया। उसी समय दीवार पर लगी रेत घड़ी का समय समाप्त हो गया और घड़ी के अंदर का तंत्र सक्रिय हो गया। रेत घड़ी घूमने लगी और उसने जगह बदल ली। अभी अभी मरे हुए सभी लोग जादुई रूप से फिर से जिंदा हो गए। अपना नाम लिखने वाली स्मॉल मेई, बाथरूम में मेगन, बगल के कमरे में एबेल और बाहर क्लोवर और स्मॉल श्वाई। लेकिन उन्हें कुछ भूला नहीं था। अभी अभी मरने का दर्दनाक अनुभव अभी भी स्पष्ट रूप से मौजूद था। जब वे सब एक साथ जमा हुए तो उन्हें पता चला कि वे सभी वास्तव में मर चुके थे और उन सबकी तस्वीरें दीवार पर आ गई थी। एबेल ने कहा कि यह जगह अब रहने लायक नहीं है, हमें तुरंत कार लेकर यहाँ से निकलना होगा। हालांकि उन्होंने कई हॉरर फिल्में देखी थी और उन्हें लगा कि चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। जब उन्हें लगा कि पिछली घटनाएं दोहराई जाएंगी, तभी घर की लाइटें टिमटिमाने लगी और इस बार सबको एहसास हुआ कि स्थिति बदल गई है। लिविंग रूम का दरवाजा बार बार खुल और बंद हो रहा था। एबेल आगे बढ़ा और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया, लेकिन उसे हटते ही दरवाजा फिर से खुल गया। स्मॉल मेई ने भी तुरंत देखा कि दीवार पर लगी रेत घड़ी ने फिर से समय गिनना शुरू कर दिया है। तभी स्मॉल श्वाई ने देखा कि मेघन को कुछ हो रहा है। उसकी सांसें तेज होने लगी थी, उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। तुरंत ही उसका शरीर मुड़ने लगा। घर की लाइटें अचानक बुझ गई और मेघन भी गायब हो गई। लेकिन बगल के कमरे से अजीब मंत्रों की आवाजें आ रही थी। कुछ लोग टॉर्च लेकर देखने गए और पाया कि मेघन हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और वह लगातार बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। फिर वह दीवार पर लगे उन चित्रों के किरदारों की आवाजें पागलपन की हद तक दोहराने लगी, मानो उन पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। इसके तुरंत बाद मेघन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई और बाहर से अचानक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। फिर दरवाजे के बाहर से किसी के बचाओ चिल्लाने की आवाज आई। क्लोवर ने तुरंत पहचान लिया कि यह उसकी बहन की आवाज है। वह जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर भागी, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। हालांकि सामने अचानक एक और घर दिखाई दिया। उस घर में लाइट जल रही थी। क्लोवर किसी रहस्यमय शक्ति से आकर्षित होकर सीधे बाहर की तरफ खींची चली गई। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। क्लोवर इसी तरह बचाव चिल्लाते हुए धीरे धीरे उस घर की तरफ खींची चली गई, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर वह खिंचाव अचानक गायब हो गया। जब क्लोवर जागी तो वह फिर से डर गई। चारों तरफ जोकर के डरावने मुखौटे थे। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा था। वह लगातार ऑक्सीजन ले रहा था। टीवी पर एक न्यूज चल रही थी जिसमें बताया गया था कि 2 दिन पहले इस शहर में खदान ढाने की दुर्घटना हुई थी। क्लोवर ने बूढ़े आदमी की लापरवाही का फायदा उठाया और दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जब वह पलटी तो वह बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था। फिर क्लोवर को बूढ़े आदमी ने कसकर पकड़ लिया और ऑक्सीजन मास्क क्लोवर के मुंह पर लगा दिया। जब क्लोवर का चेहरा विकृत हो गया तो वह बूढ़ा आदमी भी राख में बदल गया। स्मॉल श्वाई को क्लोवर की चिंता हुई और वह जल्दी से उसे ढूंढने के लिए इस घर में आया। वह दूसरी मंजिल तक आया पर उसे क्लोवर नहीं मिली, लेकिन उसे कुर्सी पर एक जोकर का खिलौना मिला। जैसे ही वह पलटा उसने जोकर का मुखौटा पहने क्लोवर को देखा। क्लोवर ने एक वार में स्मॉल श्वाई की जान ले। उसी समय एबेल और स्मॉल मेई को एक साहसी विचार आया। बाकी सबको छोड़कर कार से इस अजीब जगह से भाग जाना। पानी की दीवार पार करने के थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि सामने एक डरावना विशालकाय राक्षस उनका रास्ता रोक रहा है। उन्हें वापस घर की तरफ लौटना पड़ा। तुरंत ही दोनों को फिर से जोकर ने मार डाला। इस तरह सभी लोग फिर से मारे गए। 5 लोग फिर से शुरुआत में लौट आए। रेत घड़ी ने फिर से समय गिनना शुरू कर दिया। स्मॉल मेई ने तीसरी बार विजिटर रिकॉर्ड में अपना नाम लिखा। पिछले भयानक अनुभवों के कारण उन्होंने उन सभी दरवाजों को बंद कर दिया जिनसे जोकर अंदर आ सका था और सब एक साथ बाथरूम में छिप गए। शायद ऐसे ही आज रात गुजारने पर सब ठीक हो जाए। एबेल वॉश बेसिन के पास आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नल में जिसमें पहले पानी नहीं था अचानक पानी आ गया। एबेल ने बिना किसी झिझक के एक गिलास पानी लिया और पी लिया। यह देखकर बाकी सब ने भी थोड़ा पानी पी लिया। सबने बहस शुरू कर दी कि अगर हम भाग नहीं पाए तो क्या हम हमेशा के लिए यहीं फंसे रहेंगे? क्या मौत बार बार होती रहेगी? एक और बात संदिग्ध थी कि पहले फंसे हुए लोग कहाँ गए? क्या उन्हें भी यहीं नहीं होना चाहिए? तभी एबेल की तबीयत बिगड़ने लगी। बस एक बार खांसते ही वह फट गया। बाथरूम में तुरंत अफरा तफरी मच गई। मेघन ने अनुमान लगाया कि ऐसा शायद अभी अभी पिए गए पानी की वजह से हुआ है। तुरंत ही स्मॉल मेई भी मर गई। पता चला कि यह वह पानी था जिसे पीने के बाद शरीर फूल जाता था। मेघन के भी मर जाने के बाद स्मॉल श्वाई और क्लोवर ने आत्महत्या करने का फैसला किया। क्लोवर के अंतिम सांस लेने से ठीक पहले उसने देखा कि कोई घर के अंदर आया है। उसे तब पता चला कि वह व्यक्ति तो कैफे वाला दाढ़ी वाला आदमी है। दाढ़ी वाले आदमी ने उसे बताया, बस यूं ही खड़े रहने से तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। इसके बाद चक्रव्यूह फिर से शुरू हुआ। मरने से पहले मिली जानकारी के आधार पर कुछ लोग तहखाने में जाकर चीजें खंगालने लगे। जल्द ही क्लोवर को दाढ़ी वाले आदमी का नेम प्लेट मिला। पता चला कि वह पहले एक डॉक्टर था। 20 साल पहले ग्लोर घाटी में एक खदान दुर्घटना हुई थी। जब लोग जांच कर रहे थे तो 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। दाढ़ी वाले आदमी को उस समय घायलों के इलाज के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में पूरा शहर ऐसे गायब हो गया मानो उसे धरती ने निगल लिया हो, पूरी तरह से गायब। इससे सबको समझ आया कि यहाँ सिर्फ एक ही घर क्यों है और तहखाने में खिड़की क्यों है। दरअसल वे घर जमीन के नीचे धंस गए थे। अब उनकी जगह घर की पहली मंजिल होनी चाहिए। स्मॉल मेई ने अनुमान लगाया कि सामने वाला दरवाजा पहली मंजिल का मुख्य दरवाजा होना चाहिए, लेकिन खोलने पर वहाँ घना अंधेरा था। डर के मारे उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन मौत के इस चक्रव्यूह से कैसे भागना है, यह अभी भी एक सवाल था। स्मॉल श्वाई ने वीडियो टेप ढूंढना शुरू किया। शुरुआत में मिली वयसों की रिकॉर्डिंग के अलावा स्मॉल श्वाई को असली कारण मिल गया। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को सदमे ने एक राक्षस में बदल दिया था। बहुत संभव है कि वह जोकर का प्रोटोटाइप हो। दाढ़ी वाले आदमी को लगा कि जब सब उसकी पहचान जान गए तो उसने वायरलेस रेडियो से उन सब से संपर्क किया और क्लोवर को अकेले जंगल में उससे मिलने के लिए कहा। उसने जोर
देकर कहा कि सिर्फ क्लोवर अकेली आई, लेकिन बाकी सबको यह ठीक नहीं लगा। बहुत संभव था कि यह एक जाल हो। सबने उसे न जाने की सलाह दी, लेकिन क्लोवर ने जैसे ही सुना कि वह अपनी बहन से मिल सकती है, वह बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर भागी। इस बीच घर में बचे 4 लोग भी मुश्किल में फंस गए। अगर क्लोवर दुर्भाग्य से मारी जाती है तो क्लोवर को बचाने के लिए उन चारों को भी मरना होगा। लेकिन एबेल यह सुनकर नाराज हो गया। उसने कहा कि क्लोवर ने पिछले साल 2 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी, तो उसे मरने दो। स्मॉल मेई ने एबेल को और बोलने का मौका नहीं दिया, बल्कि पहले हमला किया और एबेल को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मेगन और स्मॉल श्वाई क्लोवर की मदद करने गए। स्मॉल मेई एबेल के पास रुकी, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों ज्यादा बात नहीं कर पाए और मारे गए। उसी समय जंगल में आई क्लोवर ने दाढ़ी वाले आदमी को बहुत ढूंढा, पर वह नहीं मिला, बल्कि उसका पैर एक फंदे में फंस गया। तुरंत ही उसे एक ताकतवर शक्ति ने खींच लिया। स्मॉल, श्वाई और मेगन चिल्लाते हुए क्लोवर को ढूंढने लगे। क्लोवर तो नहीं मिली, लेकिन उन्हें पेड़ पर चढ़ा एक राक्षस मिला। दोनों डर के मारे भाग गए। भागते भागते मेगन एक कांच के टुकड़े पर गिर गई। इससे पहले कि स्मॉल श्वाई उसे बचाने आता, कांच टूट गया। मेगन सीधे नीचे गिर गई और तुरंत ही एक अज्ञात जीव उसे अंधेरे में खींच ले गया। स्मॉल श्वाई के पास कोई चारा नहीं था। वह क्लोवर को ढूंढता रहा। सौभाग्य से क्लोवर अभी तक जिंदा थी और स्मॉल श्वाई ने उसे बचा लिया। उसी समय जंगल में भूतों जैसी चीख सुनाई दी। देखने में वह उसकी बहन जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी बहन अब एक डरावनी राक्षस में बदल चुकी थी। स्मॉल श्वाई को अचानक एक विचार आया। उसने क्लोवर के पैर से फंदा निकाला और उसे सटीक तरीके से राक्षस के चेहरे पर लगा दिया। दोनों इस बार बच गए। वे एक लकड़ी के बोर्ड के पीछे छिप गए और एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करने लगे। अगर हम सब मर गए तो पुनर्जन्म हो जाएगा, तो क्यों ना अभी मर जाए। लेकिन अगर हम जिंदा नहीं हुए तो क्या होगा। बहुत सोचने के बाद दोनों ने फिर से मरने का फैसला किया। सौभाग्य से वे सब फिर से जिंदा हो गए। क्लोवर ने अपनी बहन के बारे में एक बुरा सपना भी देखा। इस बार पुनर्जीवित होने के बाद एबेल को अपनी पीठ में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। उसने उठाकर देखा तो पाया कि एबेल का शरीर सड़ने लगा था, लेकिन बाकी सबने देखकर भी एबेल को नहीं बताया। बस कहा कि चिंता मत करो। एक और अजीब बात यह थी कि शायद सब कुछ भूल रहे थे। उन्हें याद नहीं था कि यह कितनी बार का पुनर्जन्म है। स्मॉल श्वाई ने कहा कि अगर वह गलत नहीं है तो यह तीसरी या चौथी बार होगा। एबेल ने कहा कि 5वीं बार, लेकिन स्मॉल मेई ने कहा कि यह 13वीं बार है। फिर उसने सबको विजिटर रिकॉर्ड देखने के लिए कहा, जिस पर उसने पहले ही 13 बार हस्ताक्षर कर दिए थे और पिछले रिकॉर्ड के अनुसार किसी का भी नाम 13 से ज्यादा बार नहीं लिखा था। यह बहुत संभव है कि यह उनका आखिरी मौका हो। क्लोवर ने पर्दा हटाया। बाहर का दृश्य भी बदल चुका था। इससे भी अजीब बात यह थी कि मेघन पता नहीं कहाँ चली गई थी। वह कहीं नहीं मिल रही थी। नियम फिर से बदल गए थे और सब ज्यादा भ्रमित होने लगे थे। सौभाग्य से एबेल को याद आया कि उसे वीडियो रिकॉर्ड करने की आदत है। उसने अपना फोन खोला और उसमें वाकई कुछ वीडियो मिले। हर बार मौत एक अलग अजीब जीव द्वारा हुई थी और वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी रिकॉर्ड हुई थी। उस समय मेघन ने दाढ़ी वाले आदमी को अंदर आते हुए देखा था। बाकी सब मर चुके थे और दाढ़ी वाला आदमी पहली मंजिल के दरवाजे से बाहर निकला था। मेघन को लगा कि वह निकलने का रास्ता हो सकता है। फोन वहीं छोड़कर वह उसके पीछे चली गई। तभी बाहर हवाई हमले का अलार्म बज उठा। राक्षस घर की तरफ बढ़ने लगे। क्लोवर ने भी फैसला कर लिया, अगर यहाँ से निकलना है तो दाढ़ी वाले आदमी को ढूंढना ही मुख्य बात है। चारों लोग हथियार लेकर तहखाने की पहली मंजिल के दरवाजे की तरफ गए। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने देखा कि गलियारे में राक्षस दिखाई दिए। ज्यादा से ज्यादा राक्षस उनकी तरफ आ रहे थे। सब पागलों की तरह भागने लगे। सौभाग्य से सब एक कमरे में घुस गए, लेकिन जोकर छत पर उनका इंतजार कर रहा था। वह नीचे कूदा और अकेले ही उनसे निपटने का फैसला किया। क्लोवर पहले एक तरफ से मेगन को ढूंढने निकल गई और बाकी 3 जोकर से निपटने लगे, लेकिन क्लोवर थोड़ी दूर ही गई थी कि उसे अपनी बहन मिल गई। क्लोवर जानती थी कि वह उससे लड़ नहीं सकती, इसलिए वह रुक गई और अपनी बहन को पुकारने लगी। उसकी चेतना को जगाने की कोशिश करने लगी। तुरंत ही उसने अपनी बहन को धक्का दे दिया। जिस क्लोवर ने कभी आत्महत्या के बारे में सोचा था, वह अब मरना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ जोकर और 3 लोगों के बीच मुकाबला हुआ, लेकिन जोकर ने अपनी सुपर पावर खो दी थी और जल्द ही तीनों ने मिलकर उसे मार गिराया। क्लोवर आगे बढ़ती रही। उसने एक दरवाजा खोला और एक गुप्त कमरे में कैद मेघन को ढूंढा, लेकिन उसी कमरे में एक और बंद राक्षस था। क्लोवर ने मेघन से कहा कि वह चाबी लेने जा रही है और जल्द ही उसे बचाने वापस आएगी। फिर क्लोवर एक ऐसे कमरे में पहुंची जहां जीवन की हलचल थी। अंदर कुछ मॉनिटर थे। मेज पर क्लोवर और बाकी सबकी फाइलें रखी थी। तभी दाढ़ी वाला आदमी अंदर आया। उसके हाथ में एक कप कॉफी थी और उसने क्लोवर से कहा, तुम एक बहुत ही रोचक मरीज हो। यह जगह तुम्हारे डर का फायदा उठा रही है और तुम ही इस चक्रव्यूह को शुरू करने वाली हो। क्लोवर के पास दाढ़ी वाले आदमी की बकवास सुनने का समय नहीं था। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने चुपके से मेज पर रखा कॉफी का कप थोड़ा खिसका दिया। ऊपर लगी पाइप से पानी टपक रहा था। पानी की बूंदें सफलतापूर्वक कॉफी के कप में गिर गई और जब दाढ़ी वाले आदमी ने वह कॉफी पी तो वह फट गया। क्लोवर ने तुरंत जमीन पर पड़ी चाबी उठाई और मेघन के कैद खाने में आई। राक्षस के आजाद होने से ठीक पहले मेघन को सफलतापूर्वक बचा लिया। दोनों एक दूसरे को सहारा देकर बाकियों को ढूंढने लगे, लेकिन राक्षस बढ़ते जा रहे थे। रेत घड़ी में समय कम बचा था। बचने के लिए वे एक ऊपर की तरफ जाने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़े। आखिरकार सबने मिलकर आखिरी व्यक्ति को जमीन पर खींच लिया और तभी रेत घड़ी का समय समाप्त हो गया। राक्षसों की चीखें भी तुरंत बंद हो गई। आसमान साफ हो गया और पहले वाली पानी की दीवार भी गायब हो गई। सबने आखिर में खुशी से मुस्कुराया, लेकिन इस अजीब जगह पर वे एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहते थे। उन्होंने कार उठाई और तेजी से निकल गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको अगली वीडियो किस मूवी पे चाहिए कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।